सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह, मैं आप सबका होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपने प्यारा सा मौका हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचनों से अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, हर एक पर तेरी आशीष हो। प्रभु वो अपनी ज़िंदगी में प्रभु तेरे वचन में और बढ़ते जाएं पिता, और जो वचन आपने उनके जीवन में पहुंचाया है आज तक पिता, उसकी रखवाली करें। और जो आज हम प्यारे परमेश्वर तेरे वचन से जब बात करें पिता, प्रभु उसमें और भी मजबूती से बढ़ते जाएं। प्रभु सुनने वालों पर और बोलने वालों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय वचन 7। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये आशीष सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर का वचन कहता जीजो कि जो परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है वह मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। जो परमेश्वर का धन है वो कहाँ रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। अभी जो समय के जो वचन मुझे और आपको मिला है, क्योंकि वचन हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो सच में परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे जीवन में रखा है और हम सबको उस वचन की रखवाली करनी है। अजीजो, जब वो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बड़ा नाजुक होता है और बार बार हमारा ध्यान उस पर जाता है कि कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए। वैसे ही हमारा जीवन है कि हमें बार बार अपने जीवन को देखना है कि कहीं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से कहीं निकल ना जाए, कहीं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से कहीं दूर ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहता है कि हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और ये इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को पाएं। ये इसलिए हमारे पास पहुंचा है कि हम अपने जीवनों में उससे ताकत पाएं, हिम्मत पाएं। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, परमेश्वर का प्रेम अजीजों हमें बताता है कि हमें अपने इस सामर्थी वचन की रखवाली करनी है। अपने इस मिट्टी के शरीर को हमें मजबूत करना है ताकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में हमेशा रहने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 से मैं 18 पढ़ रहा हूं। कहता है परमेश्वर का वचन कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुओं में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अजीजों, हमने देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, और मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जब हमने उतारा है तो उसकी रखवाली करनी है। और परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि अविश्वासियों के साथ नहीं, परमेश्वर कहता विश्वासियों के साथ। कहता अविश्वासियों के साथ आसमान जुओं में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलझोल, या ज्योति अंधकार की क्या संगति। मसीह और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यही जो परमेश्वर आपके अपने वचन को आपके जीवन में पहुंचाया है, और यीशु मसीह खुद एक वचन है जो मुझसे और आपसे बात करता है, हमें सही दिशा में लेके आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से आसमान जुओं में फिर से ना जीतो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बहुतों के लिए गवाह ठहराया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से उस बुरी संगति में ना जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह का और बलिदान के साथ क्या लगाव। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि ज्योति जगत में आई पर अंधकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। अजीजो, ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर हमारे जीवनों में रहना चाहता है। परमेश्वर इसी मिट्टी के घर में रहना चाहता है। अजीजो, हमें इसकी रखवाली करनी है। हमें परमेश्वर से बात करने के, प्रभु तूने जो हमें इस योग्य ठहराया है कि आप हम में बसना चाहते हैं। मेरा यह विश्वास है अजीजो कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में जब न्योता देते हैं, जब परमेश्वर को हम बुलाते हैं, तो सच में उसका वचन हमें मजबूत करता है। उसका वचन हमें हमारे शरीर की रखवाली करने में मदद करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जो परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहता है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, नहीं तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया है, हमारे जीवन में डेरा किया है। परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से कहीं उससे दूर ना हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी रखवाली करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनों को बड़े ध्यान से देखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वास कर सके, परमेश्वर हमारे जीवन में रह सके। क्योंकि अजीजों, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, सच में वो समय बहुत आनंद में होता है। जो परमेश्वर का वचन हमसे यही तो आज कह रहा है कि इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर आज भी हमारे साथ रहना चाहता है। उसने अपना घर हमारे अंदर बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ही परमेश्वर में और भी बढ़ते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है अजीजों, जब हम आगे पढ़ते हैं 6:18 में कहता, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। और जो मुझे और आपको वो अपना बेटा बेटी बनाता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने इस शरीर की रखवाली करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बड़े ध्यान से देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को अच्छा रखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में वास कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन से मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटियां बनाया है, जिसका कोई मूल्य नहीं था जीजो, जिसका कोई महत्व नहीं था, जिसकी जिंदगी में कोई भी आनंद नहीं था, जिसका कोई आकार नहीं था, उसमें उसने अपना घर बनाया है और उस घर को वो मजबूत करना चाहता है। उस घर को वो प्रकाशित करना चाहता है। उस घर को वो उस अंधकार से दूर करना चाहता है और उस घर में वो रहना चाहता है। उस कमजोर घर में रहना चाहता है, ताकि वो उस घर को मजबूत कर सके। यही जो परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहता है कि हमारा जो शरीर है वो एक पवित्र मंदिर है। जो हमें बाइबल में जब हम पढ़ते हैं
पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि जो आपका जो शरीर है, जो आप हैं, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको बदलना चाहता है। एक आवाज आपके जीवन में आती है कि परमेश्वर पे विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक पवित्र मंदिर है। अजीजों, हमें अपने इस घर की रखवाली करनी है। अजीजों, हमें इस घर को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि उसमें जीवता परमेश्वर रहता है। वचन कहता है जहां ज्योति है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। अजीजों, उसने आपके घर में जगह बनाई है। वो आपके जीवन से तमाम गंदगी को, तमाम अंधकार को, तमाम समस्याओं को, तमाम बीमारियों को वो दूर करने आया है। उसने आपके घर में आपके जीवन को बहुत ताय से मजबूत करने आया है। वो उस मिट्टी के बर्तन को वो अपनी सामर्थ्य से बदलने आया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है। आइए हम पढ़ें। 9:27 में कहता है परमेश्वर का वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। आइए हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को अपने बस में लाना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। उसकी पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में देख सकें। अजी जो परमेश्वर वचन अपने वचन में कहता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं और बस में लाता हूं। अजी जो इसलिए बस में लाता हूं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर का वचन कहता जी जो जब हम लोग रोमियो की किताब में जब हम जाते हैं 12:1 से मैं जब पढ़ता हूं तो कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जो परमेश्वर कुछ नहीं चाहता हमसे। परमेश्वर हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। परमेश्वर हमसे ये उम्मीद और ये आशा लगाता है कि हम अपने जीवन की रखवाली करें। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज ये बात करना चाहता अपने वचन के द्वारा कि हमें अपने जीवन को पवित्रता में बढ़ाएं, अपने जीवन की रखवाली करें और तमाम बुरी संगतियों से हम बचे रहें, क्योंकि हमने सीखा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है और यही जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस मिट्टी के बर्तन को बड़े ध्यान से देखते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रखवाली करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को रखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे को हम परमेश्वर में और भी बढ़ते जाएं। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करता है, कहता है इस संसार के सदस्य नहीं अजीजों, क्योंकि अजीजों आप जब संसार में जाएंगे वो मिट्टी का बर्तन टूट सकता है, बिखर सकता है, और आपके पास जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो उसमें से निकल सकती है। परमेश्वर आपके जीवन में रहना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बढ़ते जाएं। परमेश्वर कलाम कहता, आगे जब हम 3 पढ़ते हैं, कहता क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। कहते हम कुछ भी नहीं है अजीजों, अगर हम कुछ हैं तो सिर्फ परमेश्वर की वजह से हैं। और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है, कहता है कि जैसे कहता है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। परमेश्वर का वचन अजीजों मुझे और आपको आज ये बताना चाहता है कि जो हमने महसूस किया है उस जीवते परमेश्वर को, जिसने हमें उन अभिलाषाओं से जो हमारे जीवन से शैतान कराना चाहता था, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में घर बनाया है, और उस घर में वो बैठकर हमें उस शैतान से जो हमें नाना प्रकार की परेशानियों में, जो हमें गुनाह में हमें डालना चाहता है, और इसलिए डालना चाहता है ताकि हम बिखर जाएं, हम टूट जाएं। लेकिन अजीजों यीशु आज भी हमें बुलाता है, यीशु आज भी उन बिखरों को जोड़ना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो संगत है वो एक रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारे घर में हमेशा रह सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपने वचन से हमें मजबूत किया। और मैं लास्ट में एक वचन पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12 में कहता है, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में भी स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जब हम इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में रखते हैं अजीजों, तो सच में हम अपने जीवन की रखवाली करते हैं। और उस परमेश्वर को जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने जीवन की रखवाली करें, वो हमें हिम्मत देता है, हमारे साथ रहता है। तो आइए अजीजों हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा रहे, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं और हम अपने जीवन की रखवाली करते जाएं। आइए मेरे साथ प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, मैं फिर से आपके नज़दीक आता हूं पिता, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, और मैं दुआ मांगता हूं प्रभु कि वो अपने जीवनों की रखवाली करने पाए पिता प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर वो अपने जीवन में रहते हुए
सिर्फ आपकी महिमा का कारण बने पिता। जहाँ रहें पिता, तेरे नाम की खुशबू उनके जीवन से हमेशा महकती रहे पिता। तेरे लोग तेरी आशीषों में बढ़ते जाएं पिता। प्रभु होने दे कि अपने इस मिट्टी के बर्तन की रखवाली करें पिता। प्रभु तू सबको आशीष दे और ये समय तू मुबारक कर पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन।